हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो जैसे हमने डेवलपमेंट डाइकोटॉमीज़ के बारे में बात करी, डेवलपमेंट और भी चीज़ों के बारे में बात करी हम लोग। अभी हेरोडोमर और बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे क्या रीज़न है कि जो कि डेवलपमेंट के बीच में प्रॉब्लम आती हैं। तो जो ये वर्ड आपने सुना होगा, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जो कि काफ़ी मतलब बीच में रुकावट बन के आती है। एक्चुअली बात समझिए, ये जो नर्स ने जो ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। कहते क्या है कि जैसे आप एक हमारे इंडिया में बिल्कुल प्रैक्टिकल एज्यूम करते हैं। हमारे इंडिया में जैसे मानिए कि एक किसान है और उसके पास अगर 5 बीघा ज़मीन है, तो नरस्य का ये कहना है कि भाई वो किसान कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कभी भी उसका और आगे एक्सपेंशन या फिर बढ़ने की बात हम वो नहीं कर सकते, ना सोच सकते। क्यों नहीं हो पाएगा ऐसा? वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि भाई आप ये समझिए, वो 5 बीघा ज़मीन के लिए अच्छा बेच तो सकता ही नहीं है, उसको भूल जाओ बेचने की बात, बेच तो सकता ही नहीं है। अच्छा बेच नहीं सकता तो फिर वो 5 बीघा ज़मीन जो है उसके लिए ना कोई ट्रैक्टर परचेस करेगा, ना कोई मशीन परचेस करेगा, वो अकेला ही लगा रहेगा वो 5 बीघा ज़मीन में। ठीक है, क्यों? उसको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वो टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले पाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं ले पाएगा। अब 5 बीघा ज़मीन उसके पास है, तो फिर अकेला करेगा तो उसकी फैमिली सपोर्ट करने आएगी, बच्चे आएंगे, बच्चे भी बोलेंगे पापा का हाथ बटाते हैं हम लोग, तो पापा का हाथ बटाना चालू कर दिया बच्चों ने। अब बच्चे पता पड़ा कि पढ़ाई छोड़ के फिर ये काम कर रहे हैं, वाइफ छोड़ के फिर पता पड़ा काम छोड़ के सारे ये काम हो रहे हैं, पूरी फैमिली वो 5 बीघा ज़मीन में लग गई और वो एंगेज हो गई। अल्टीमेटली फिर बच्चों ने भी क्या सीखा? खेती सीखी। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली बड़े होकर वो क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो ना वो उसको बेच पाएगा, ना ऐसा कुछ होगा कि वो 5 बीघा ज़मीन में कोई इतनी बहुत ज़्यादा फसल हो जाए कि वो पता पड़ा कि भाई वो 2 4 5 10 बीघा और ख़रीद ले, ये भी नहीं होने वाला। उसकी पूरी जीवन वो 5 बीघा ज़मीन पे ही ख़त्म हो जाएगी और उसके आने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं वहीं पे अटक के रह जाएंगे। दिस इज़ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल मतलब एक पूरा चक्र है और उस चक्र में ही घूमता रह जाता है बेचारा, ये कहना था नरस्य का। और हमारे इंडिया में तो दोस्तों आप जानते हो कि 60% जो लैंड ज़मीन है और वो ऐसे ही फार्मर्स के पास है जिनके पास 5 बीघा से कम ज़मीन है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे इंडिया में डेवलपमेंट फार्मर्स का नहीं हो पा रहा है। तो ये एक विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का वो है, जिसमें कहते क्या है, ए पुअर मैन मे नॉट हैव इनफ टू ईट। उसको ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बीइंग अंडर फीड। वो अच्छा इसको उस तरीके से देखें ज़रा कि भाई अब उसके पास ना खाने के लिए कुछ ज़्यादा होगा। अब जब खाने के लिए ज़्यादा नहीं होगा तो उसकी हेल्थ वीक रहेगी, कमज़ोर रहेगा, फिजिकली वीक रहेगा। हिज वर्किंग कैपेसिटी इज़ लो, उसकी वर्किंग कैपेसिटी लो रहेगी, विच मीन्स डैट ही विल बी पुअर। जब वर्किंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो गरीब ही बना रहेगा। दिस सर्कल विल गोज ऑन एंड सो ऑन। ये सर्कल है वो रहेगा। ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। वो कंट्री पुअर है क्यों? क्योंकि वो पुअर है और वो उस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ नहीं पा रही है। और अगर वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ पाएगी तो ही फिर वो आगे बढ़ पाएगी। नरेश एक्सप्लेन द आइडिया इन दीज वर्ड्स। इट इम्प्लाइज अ सर्कुलर, एक सर्कुलर है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन वन एनदर। एक चीज़ से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ है, एक फोर्स जुड़ा हुआ है ना, कि भाई अगर खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करूँगा, काम कैसे करूँगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो फिर डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगा तो गरीब बना रहूँगा। तो एक फोर्स दूसरे फोर्स पे काम कर रहा है इन सच ए वे एज टू कीप ए पुअर कंट्री इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कि इस तरीके से काम कर रहा है ये वो कि भाई ये गरीब कंट्री जो है वो गरीब कंट्री ही बनी रहे, है ना। और इसी को तोड़ने की बात यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिविटी इज़ लो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है ना, ड्यू टू डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि ना उसके पास पैसा है, कोई ऐसी कंट्री उसके पास पैसा भी नहीं है, मार्केट में मार्केट प्रॉपर मार्केट एस्टेब्लिश नहीं है। आप किसी गरीब कंट्री को उठा के देख लो, अब वो डेवलप नहीं कर पा रही, क्यों? सब उसके पास पैसा ही नहीं है ना, मार्केट नहीं है, लोग उस गरीब कंट्री में जाएंगे नहीं।
है ना, उस कंट्री में जाना पसंद नहीं करेंगे। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अफ्रीका के ना जाने कितने देश हैं, लोग आप जाओगे कभी अफ्रीका कभी घूमने, आप सोचो चलो अफ्रीका घूम आते हैं, गरीब देश है वहाँ, गरीबी देख के आप वो क्या आपका वो रहेगा, कुछ नहीं। तो वो मार्केट नहीं, क्या खरीदने जाओगे आप अफ्रीका से, कुछ नहीं। लोग बाग जाते हैं अमेरिका, जाते हैं कहीं और जाते हैं। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो द विशियस सर्कल ऑपरेट बोथ एंड ऑन डिमांड सप्लाई इफेक्ट। अच्छा, ये डिमांड से भी इफेक्ट होता है। अफ्रीका में पैसे नहीं है इसलिए वो डिमांड नहीं करेंगे। अच्छा, डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इफेक्ट दोनों समझने की बात है। तो ये जो है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने डिमांड साइड है। डिमांड साइड जिसमें कि वो बोलते हैं कि भाई सबसे पहले लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम होगी। अब लो इनकम होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम ही नहीं होगी तो साहब इन्वेस्टमेंट कैसे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर कैपिटल डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। मैं अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। और ये हो गया आपका डिमांड साइड का एक फैक्टर, एक डिमांड साइड का फैक्टर हो गया कि भाई डिमांड साइड में कैसे देखते हैं। और अगर मैं बात करूँ सप्लाई साइड की, तो सप्लाई साइड में भी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। क्या कि सप्लाई साइड में सबसे पहली चीज़ लो प्रोडक्टिविटी तो होगी, लो प्रोडक्टिविटी के साथ लो इनकम होगी, और लो इनकम के साथ सेविंग्स कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो एक नई चीज़ आ गई वो कौन सी आ गई, लो सेविंग्स। तो भाई सेविंग्स भी कम है सप्लाई साइड में। अब ओबियस सी बात है, आपके पास सप्लाई होगी तो सप्लाई के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे अच्छे खासे। तो जब लो इनकम नहीं है तो सेविंग्स भी आपकी कम हो जाएंगी, सेविंग्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी आपके साथ है तो कैपिटल एफिशिएंसी बनी रहेगी, आपका कभी बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएगा, है ना। यही विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कहना था। तो कहते हैं डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा समझें। डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल इज दैट द लो लेवल ऑफ रियल इनकम लीड्स टू ए लो लेवल ऑफ डिमांड। लो लेवल ऑफ इनकम है तो फिर क्या होगा, लो लेवल ऑफ डिमांड होगी, विच इन टर्न लीड्स टू लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि उसके बदले क्या होगा, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएगा, एंड हैंस बैक टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसकी वजह से डेफिशिएंसी कैपिटल हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और लो इनकम आ जाएगी। ये ऐसा कहना है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में नरस्ती जी का, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसी के आगे, तो इसी के आगे मैं फिर इधर आ जाता हूँ। ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एनकम्पासेस अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज एज द बैकवर्ड पीपल। इन्होंने वही बोला कि ये बैकवर्ड ही रह जाते हैं। द मोर इकोनॉमिकली बैकवर्ड द पीपल आर द लेस डेवलप्ड इन द नेचुरल रिसोर्सेज। जो लो इकोनॉमिकली जो होते हैं वो बैकवर्ड होते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस डेवलप्ड ही होंगे, है ना। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, लैक ऑफ स्केल, फैक्टर इमोबिलिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पे, है ना। और फैक्टर जो आपके जो मोबिलिटी भी नहीं होगी वहाँ पे, रिसोर्सेज विल बी अनयूटिलाइज। काफ़ी ऐसे, अब आपके पास मशीन ही नहीं होंगी तो आप उसको यूटिलाइज कैसे कर लोगे, और आप एक रिसोर्सेज को दूसरी जगह ले जाके आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं और बैकवर्ड पीपल्स जो हैं वो बेसिकली बैकवर्ड ही रहते हैं, ऐसा कहना था नरस्ते का, ठीक है। सेकंड जो है वो सेकंड मार्केट इम्परफेक्शंस है, कि मार्केट इम्परफेक्शंस ऐसे क्या मार्केट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो फर्स्ट तो पॉइंट था क्या, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम क्या आती है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सेकंड है मार्केट इम्परफेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या आता है, मार्केट इम्परफेक्शंस। कहते हैं मार्केट इम्परफेक्शंस में फैक्टर इमोबिलिटी। अच्छा देखो, अगर मार्केट अच्छा नहीं है, अगर मार्केट इस तरीके के सिचुएशंस हैं, तो भाई जब कुछ डेवलपमेंट में या फिर अगर वो करें, अगर मार्केट अच्छा है ना, जैसे अगर चाइना का मार्केट बोलूँ, चाइना का मार्केट है, जापान का मार्केट है, तो यहाँ बहुत सी कंट्रीज़ बिज़नेस के लिए मूव करती हैं। क्यों करती हैं, कि भाई यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है और काफ़ी हद तक वो मिल जाएंगे। तो वही एक अच्छी चीज़ है। अगर अफ्रीका वगैरह में, जैसे मैंने आपको बोला, तो वही मार्केट अच्छा नहीं तो आप वहाँ पे जाके बिज़नेस करना आप पसंद नहीं करोगे। देखें क्या फैक्टर इमोबिलिटी हो गई। फैक्टर इमोबिल मतलब आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मतलब उनका शेयरिंग नहीं हो सकती। प्राइस रिजिडिटी, प्राइस आपकी ज़्यादा वो नहीं है, नहीं साहब इतना इतना, ये सब फालतू। इग्नोरेंस ऑफ मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के बारे में। रिजिड सोशल स्ट्रक्चर, lack of specialization in the market imperfections by which an underdeveloped country is compelled to produce at a lower than its capacity। अब मार्केट की वजह से ही क्या होता है, मार्केट की वजह से ये सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि भाई जब मार्केट ही अच्छा नहीं तो प्रोड्यूसर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। आप सोचो ना, कई बार आप देखते हो कि भाई गाँव से लोग जाते हैं मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं लोग, क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पर मार्केट अच्छा मिल जाता है। वही मेहनत कर रहे हैं गाँव में,
कितनी इनकम हो रही है, 100 200 500 रुपये। लेकिन वही मैंने जाके उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं शहर में कर ली, तो वहाँ पे उसकी इनकम एकदम ग्रोथ कर गई। दिस इज़ द फैक्टर। यही कारण है कि भाई यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा है सोशो कल्चर कॉन्स्टेंट। देखो सोसाइटी की तो बात ही अलग है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो रहती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सोच ही अलग रहती है। सोसाइटी इनके वही झगड़ते रहते हैं आपस में एक दूसरे को, चाहे वो किसी चीज़ को लेके वो झगड़ते रहें। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पजेसेस सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्प्ले सच एटीट्यूड एज आर कंडक्टेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनका जो रवैया होता है, आप देख लीजिए, जैसे इंडिया का भी रवैया देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, इनका झगड़े करते रहेंगे, पॉलिटिक्स का लेके झगड़े होते रहेंगे आपस में। इनका डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं है। ये नहीं बात कर रही कि भाई डेवलपमेंट कैसे होना है, क्या करना है, क्या किया जाए, बेटर क्या हो जाए, वो सब चीज़ें नहीं है। बस क्या करना है भाई, वो सब चीज़ें। इनका सोशल बैकग्राउंड इनका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल फोर्सेस। कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस भी काम करते हैं, जैसे गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड गो मेनली टू द मोर डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जो आप इंटरनेशनल जो आप काम करोगे किसी कंट्री से, अब वो भी इसी बात है, जैसे इंडिया डील कर रहा है अमेरिका से। अब अमेरिका से अगर इंडिया डील कर रहा है, तो आप ये समझो कि अमेरिका से इंडिया क्या फ़ायदा ले पाएगा, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह ये वो। बाकी आप ये देखो कि जब भी एक अमीर कंट्री और एक गरीब कंट्री आपस में डील करते हैं, है ना, चलो हमारा इंडिया तो अब मतलब वैसा वो नहीं, अमेरिका और मतलब चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन कहीं भी एक अमीर कंट्री गरीब कंट्री के साथ वो करता है, तो देखो वो गरीब कंट्री का रिसोर्सेज ले जाएगा, शोषण करेगा, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड गो मेनली टू द मोर डेवलप्ड कंट्रीज़, लिविंग द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अंडर डेवलप्ड। मतलब जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होती है वो क्या होती है, वो अंडर डेवलप्ड। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रखती हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा एक वीडियो था, जो कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बेसिकली हमें मुझे यहाँ पे मेन एक्सप्लेन करना था, जिसमें कि प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट में और भी टॉपिक थे जो आप उसको कर सकते हो। आपकी थ्योरी का एक कंटेंट पार्ट बनेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको पसंद आया लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। बाकी हम लोग और वीडियो डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, बनाते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।